क्या आपने कभी सोचा है कि सोने की बनी गाय दूध दे सकती है? क्या अहंकार को चूर चूर करने की कोई कहानी आपने सुनी है? आइए आपको सुनाते हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसने काशी के पंडितों का घमंड तोड़ दिया। काशी की पवित्र नगरी, जहां गंगा मैया का पावन जल बहता है, जहां ज्ञान और भक्ति का संगम होता है, इसी पावन भूमि पर एक महान संत हुए, संत रविदास जी। उनकी छोटी सी कुटिया में ज्ञान का ऐसा दीपक जलता था जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। दिन भर चमड़े का काम करते और प्रभु का नाम जपते उनकी मधुर वाणी सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। एक सुबह काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में कुछ पंडित आपस में बातें कर रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। सुना है कल महारानी झांसी भी रविदास के दर्शन को आई थी, एक पंडित ने कहा। हाँ, और तो और राज दरबार के मंत्री भी उनसे सलाह लेने जाते हैं, दूसरे ने जोड़ा। वृद्ध पंडित ने क्रोध से कहा, यह सब हमारे लिए अपमान है। एक चमार होकर शास्त्रों की व्याख्या करे और हम चुपचाप देखते रहें। तभी एक चतुर पंडित ने कहा, मैंने सुना है कि रविदास चमत्कार में विश्वास नहीं करते। क्यों न हम उन्हें ऐसी परीक्षा में डालें जहां उनका ज्ञान और उनकी भक्ति दोनों की परीक्षा हो जाए। सभी पंडितों की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन वे राज दरबार में पहुंचे। राजा सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में सन्नाटा था। महाराज की जय हो। पंडितों ने झुककर प्रणाम किया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए पंडित जी, आज इतने सारे विद्वान एक साथ, कोई विशेष कारण? पंडितों के मुखिया ने कहा, महाराज, हम एक ऐसी समस्या लेकर आए हैं जो धर्म और समाज दोनों से जुड़ी है। राजा ने गंभीरता से पूछा, कैसी समस्या है पंडित जी? पंडित मुखिया ने चालाकी से कहा, महाराज, आजकल लोग सच्चे ज्ञान को भूलकर भ्रम में पड़ गए हैं। एक चर्मकार को संत मानने लगे हैं। यह वेद शास्त्रों का अपमान है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप रविदास जी की बात कर रहे हैं? मैंने भी उनकी बहुत प्रशंसा सुनी है। पंडितों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। तभी एक पंडित आगे बढ़ा, महाराज, यदि वे इतने महान हैं तो क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए? राजा की आंखों में कौतूहल झलका। कैसी परीक्षा? महाराज, आप शुद्ध सोने से एक गाय बनवाइए, फिर रविदास को आज्ञा दीजिए कि वह उसे जीवित करे। यदि वे सचमुच दैवीय शक्ति रखते हैं तो यह उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, और यदि वे ऐसा कर दें तो हम सब उनके शिष्य बन जाएंगे। पंडितों ने एक स्वर में कहा। राजा ने घोषणा की, तथास्तु, कल से सोने की गाय का निर्माण प्रारंभ होगा। दिन रात की मेहनत से कुशल कारीगरों ने एक अद्भुत स्वर्ण गाय का निर्माण किया। उसकी आंखों में हीरे जड़े गए, सींगों पर मोती की माला और गले में रत्न जड़ित हार। गाय इतनी सजीव लग रही थी कि बस सांस लेने की कमी थी। रविदास जी अपनी कुटिया में जूतों की मरम्मत करते हुए भजन गा रहे थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, बुरा मन तो भटके 84। तभी राजा का संदेशवाहक आया। गुरुजी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। रविदास जी मुस्कुराए। प्रभु की इच्छा। वे उठे और चल दिए। दरबार में चारों ओर लोगों की भीड़ थी। सभी की नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। तभी रविदास जी का प्रवेश हुआ। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। सादा वस्त्र, पैरों में खड़ाऊं और माथे पर तिलक। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया। आइए रविदास जी, आज आपकी महान परीक्षा है। रविदास जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, जीवन ही एक परीक्षा है। प्रभु जो भी परीक्षा लेते हैं उसमें कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। राजा ने पर्दे के पीछे से सोने की गाय को प्रकट किया। पूरा दरबार उसकी चमक से जगमगा उठा। लोगों के मुंह से अनायास ही वाह निकल गया। राजा ने कहा, रविदास जी, यह देखिए, शुद्ध स्वर्ण से बनी गाय। पंडितों का कहना है कि आप इसे जीवित कर सकते हैं। रविदास जी ने गाय को ध्यान से देखा। उनके होठों पर मुस्कान थी। पंडित अपनी विजय की कल्पना में मग्न थे। रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, सचमुच बहुत सुंदर गाय है। मैं इसे अभी जीवित कर दूंगा
पर एक छोटी सी शर्त है। पंडितों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि रविदास जी बहाना बना रहे हैं। कैसी शर्त है गुरुजी? राजा ने पूछा। रविदास जी बोले, महाराज, मुझे इस सोने की गाय का थोड़ा सा दूध चाहिए। बस आप इसका दूध ला दीजिए, मैं तुरंत इसे जीवित कर दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडितों के चेहरे पीले पड़ गए। राजा की आंखों में चमक आ गई। एक पंडित हकलाते हुए बोला, क्या यह कैसी बात हुई? सोने की गाय दूध कैसे देगी? रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पंडित जी, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं। आप कहते हैं कि मैं इस गाय को जीवित करूं। जब जीवित हो जाएगी तो दूध क्यों नहीं देगी? और यदि दूध नहीं दे सकती तो जीवित कैसे हो सकती है? राजा ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह रविदास जी, आपने तो एक ही प्रश्न से सारा अहंकार चूर चूर कर दिया। पंडितों की आंखें खुल गईं। उनका अहंकार पिघलने लगा। एक एक करके सभी पंडित रविदास जी के चरणों में गिर पड़े। क्षमा कीजिए गुरुजी, हमारा अज्ञान और अहंकार हमें खा रहा था। हम आपके चरणों में शरण चाहते हैं। रविदास जी ने सबको प्रेम से उठाया और कहा, उठो भाई, यहां कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। हम सब उस परम पिता के बच्चे हैं। ज्ञान किसी की जागीर नहीं है। जो प्रभु को पुकारता है वही सच्चा ज्ञानी है। फिर उन्होंने एक भजन गाया, जात पात के फेर में उलझी सारी दुनिया। रविदास मनुष्य न जात से, करनी से होत महान। राजा ने खड़े होकर घोषणा की, आज से काशी में जाति पाति का भेदभाव समाप्त। सच्चा ज्ञानी वही जो मानवता का सम्मान करे। उस दिन के बाद काशी में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। सोने की गाय आज भी राजमहल में सुरक्षित है, जो लोगों को याद दिलाती है कि कैसे एक साधारण से प्रश्न ने अहंकार को परास्त किया। दोस्तों, संत रविदास जी की यह अमर कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में होता है। अहंकार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और विनम्रता हमारी सबसे बड़ी शक्ति। तो प्रिय दोस्तों, रविदास जी के लिए आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि वीडियो से थोड़ा भी ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।